अक्सर मेरे पास जो कॉल या मैसेज आते हैं आपके, तो आप हमसे पूछते हैं कि क्या मेरा प्रेमी या मेरी प्रेमिका मेरे बारे में सोच भी रहा है, क्या उसके दिलो दिमाग में मैं अभी तक हूँ, क्या वो कहीं और इंगेज्ड है, क्या उसके जीवन में मेरी कोई अहमियत है, क्या वो मेरे प्यार को मानता है, क्या उसके मन में मेरे लिए सच्चा प्यार है। जैसे बहुत सारे सवाल आप हमसे करते हैं। तो कैसे जान पाएंगे आप इसका जवाब, क्या वो आपको चाहता है, चाहती है, उसके मन में क्या है क्या नहीं है, ये सब कुछ आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है सिद्धू टोटकी चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से। वीडियो के एंड तक आपको बने रहना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी जानकारियाँ हम आपको देना चाहते हैं। और वीडियो को खूब शेयर कीजिए क्योंकि आपका भी कोई दोस्त, कोई आपकी फ्रेंड आपके इस हेल्प से अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ प्राप्त करने के लिए बढ़ सकते हैं। तो लोगों पर कुछ ना कुछ बेहतर आपको करते रहना चाहिए। अब ये जान पाना कि क्या कोई व्यक्ति आपके बारे में सोचता है, आपको पसंद करता है, आपको याद कर रहा है या नहीं कर रहा, ये सब बातें अगर हम साइंटिफिक तौर पे देखें तो ये पता कर पाना नामुमकिन है। जब तक कि हम उससे मिले ना, जब तक कि हम उसे ऑब्जर्व ना करें, उसकी हरकतें ना देखें, जब तक कि हम उसके मोबाइल फ़ोन में ये ना देखें कि वो क्या करता है कि नहीं। या फिर आप उससे सीधे पूछ के पता लगा सकते हैं, लेकिन आप ये अभी नहीं कर पा रहे तो आपको लगता है कि हमें पूछना चाहिए, हमें एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेनी चाहिए, हमें कोई और तरीका पता लगाना चाहिए। तो इसके लिए कुछ तरीके मैं आपको बताता हूँ। इन तरीकों से आप जान पाएंगे कि कोई व्यक्ति जिसे आप चाहते हैं, जिसने अचानक से संबंधों को ख़राब कर लिया हो, जो आपसे दूर होने की कोशिश कर रहा हो, क्या वो अभी भी आपको प्रेम करता है, क्या अभी भी कोई चांस है आप दोनों के मिल जाने का, और अगर चांस है तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए। मित्रों, इसके लिए सबसे पहला जो तरीका है मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप खुद पता लगा सकते हैं, वो है प्रश्नावली का माध्यम, राम शलाका प्रश्नावली, जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं ये ज्ञात करने के लिए कि कोई व्यक्ति आपके लिए कैसा है, वो आपको प्रेम करता है नहीं करता, प्रेम में सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, कोई भी बात आपके जो दिमाग में चल रही है उस प्रश्न का उत्तर आपको प्रश्नावली के माध्यम से मिल सकता है। तो प्रश्नावली केवल एक ही नहीं है, बहुत सारी प्रश्नावली हैं, लेकिन आपके घर में रामायण की किताब रखी होगी और उसमें राम शलाका प्रश्नावली भी दिया ही होगा। तो आपको वहाँ से ये चीज़ करनी चाहिए। भगवान में पूरी आस्था रखें और अपना प्रश्न पूछें, और विधि वहाँ पे लिखी हुई है, आप विधि अच्छे से पढ़ लें और इसका प्रयोग करके देख लीजिए, आपको इसका उत्तर मिलता है। दूसरा जो तरीका है वो तरीका है कि आप ऑब्जर्व करें। तो ऑब्जर्व करने के लिए आप कुछ चीज़ें ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप ब्लॉग नहीं है या फिर कुछ ऐसे दोस्त हैं जो उसके साथ भी हैं और आपके साथ भी हैं, तो आप उन लोगों के जरिए पता लगा सकते हैं इन बातों का कि वो आपके बारे में बात कर रहा नहीं कर रहा, वो कैसे रिएक्ट करता आपका नाम आने पर। क्योंकि देखो, जब आपसे कोई जुड़ा हुआ है, कोई आपसे प्यार करता है या करता था, तो दोनों स्थिति में अगर आपका नाम आएगा तो उसका रिएक्शन जरूर आना है। अब ये देख लीजिए कि आपने कोई गलती की है, अगर गलती की है तो उसकी क्या माफ़ी बनती है, उसको आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप माफ़ी मांगें। आपकी अपनी गलती है तो आप उसके लिए झुकें, और अगर सामने वाले की गलती है फिर भी आप ही मनाने के लिए लगे हैं तो कोशिश करें कि किसी तरह से उसे बड़ी पोलाइटली, किसी तरह से उसे उसकी गलतियों का एहसास हो जाए जिससे वो आपके पास वापस आए। इसके साथ ही साथ आपको कुछ ज्योतिषीय उपाय तो अवश्य ही करने चाहिए, जिसमें कि बहुत अच्छा उपाय है मंगल का प्रयोग। तो जो हमने आपको शहद के उपाय दिए हैं ये बहुत ही अच्छे प्रयोग हैं। लड़ाई झगड़ा हो तो इसके बाद मंगल का प्रयोग अगर आप करते हैं तो यहाँ पर आपको विजय मिलने के चांसेस बहुत हैं। यदि आप सही हैं, सामने वाला गलत है, तो शनि से संबंधित उपाय करके भी आप अपने प्रेम में स्थिरता और विजय प्राप्त कर सकते हैं। कई बार कन्फ्यूजन की वजह से, किसी थर्ड पर्सन के एंट्री की वजह से हमारे जीवन में उत्पात सा हो जाता है, बहुत ही उपद्रव हो जाता है और हम अपने रिश्तों को खो देते हैं। ऐसे में भगवान शंकर का या पंचमुखी हनुमान जी का आप सहारा लीजिए, उनकी शरण में जाने से निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। माता काली का भी आप यहाँ पे सहारा ले सकते हैं, वहाँ से भी आपको खाली हाथ आने की नौबत नहीं आएगी। माता की कृपा से सारी चीज़ें ठीक होंगी, यानी विजय आपकी होगी। तो ये कुछ उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हैं और ये तरीके जो आप अपना सकते हैं। इसके अलावा यदि आप कुछ जानना चाहते हैं ज़रूर हमें कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए।